हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट डॉक्टर कुमारी रंजना भारती। और आज का टॉपिक है बेयर एक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू स्टे विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। अब नो मैटर आप कौन से फील्ड में जा रहे हो, क्या आप इन हाउस काउंसिल हो, आप एक लॉयर बन रहे हो या एक एडवोकेट बन रहे हो, बेयर एक्ट इज समथिंग अगर वो आपको रीड करना और इंटरप्रेट करना आ गया तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे, जिस भी सेक्टर और एरियाज में जाओगे, आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे क्योंकि हर एरिया के अपने अपने लॉज, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, वो सारी चीजें होती हैं। तो वंस यू नो हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट अ बेयर एक्ट, आप सच्चे वकील, पक्के वकील बन जाओगे। तो हम पहले देखेंगे कि बेयर एक्ट एक्चुअली है क्या। तो देखो, हर एक्ट का ना एक बेयर एक्ट होता है। तो बेयर एक्ट, एज द नेम सजेस्ट, इज जस्ट एंड प्लेन एक्ट। द एक्ट, बेयर एक्ट, उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए होते हैं। ये एक नॉर्मल इंसान जिसका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, वो उसके लिए मुश्किल होगा समझना कि बेयर एक्ट है क्या। बट एक लॉयर को, दैट्स हाउ, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू डिफरेंट अगर इफ यू नो हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट लॉ। तो हर एक्ट का बेयर एक्ट होता है और बेयर एक्ट में आप देखोगे दो तीन तरीके के बेयर एक्ट्स होते हैं। पहले तो कंपनीज की बात कर लेते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग पब्लिशिंग हाउस है जो कि बेयर एक्ट को पब्लिश करती है। इट्स द सेम थिंग बट थोड़ा डिजाइनिंग अलग हो जाता है, थोड़ा सा इट्स जस्ट द मैटर ऑफ कंपनी, द एक्ट एंड द लॉज आर सेम। तो जैसे ये प्रोफेशनल्स का है, यू हैव प्रोफेशनल्स का है। और ये जो है, ये है CLPS का है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं बात करती हूँ लैंग्वेजेस जिसमें बैरक्स आते हैं। तो लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पूरा बैरक मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल, ये जो लिमिटेशन का एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, बैरक, इट इज ऑल इन इंग्लिश। एक आएगी जो हिंदी में आएगी, या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे कुछ लोकल हाउसेस हैं जो रीजनल लैंग्वेज में भी, टू मेक इट इजी फॉर द रीजनल पीपल टू अंडरस्टैंड, वो उस लैंग्वेज में भी पब्लिश कर देती है। दूसरा एक बेस्ट आता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये है डिगलॉट वर्जन। डिगलॉट वर्जन में क्या है, डबल लैंग्वेज है। तो वन साइड यू विल हैव द सेम सेक्शंस एंड एवरीथिंग एज इट इज इन इंग्लिश, एंड द अदर साइड यू विल हैव इन हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहते हैं। और क्योंकि यू डू नॉट नो वेर यू गोइंग टू लैंड अप, आफ्टर यू फिनिश लॉ स्कूल, आप कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हो, कहाँ, बिकॉज व्हेन यू गो ऑन हायर कोर्ट्स लाइक हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, द मेन लैंग्वेज इज इंग्लिश। और जब आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो द मेन लैंग्वेज इज हिंदी। तो या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है वो रहती है। तो मेरा मानना है कि आप, यू शुड बी वेरी वेल वर्स विद बोथ द लैंग्वेजेस, एंड दिस विल हेल्प यू इन दैट। अब ये देखते हैं कि बेयर एक्ट के ऊपर चीजें जो लिखी हुई हैं वो क्या है। लेट मी एक्सप्लेन इट। ये बहुत बेसिक लग रहा होगा, पीपल जस्ट फ्लिप थ्रू एंड गो इनसाइड, लेकिन वो चीजों को समझते नहीं ये क्या है और क्यों है। तो पहले तो किसी भी बेयर एक्ट के ऊपर आप इधर देखो, प्रोफेशनल्स लिखा हुआ है, इधर CLPS लिखा हुआ है। वो जो कंपनी है, जो पब्लिशिंग हाउस है, उनका नाम होता है। उसके बाद उस पे एक्ट का नाम लिखा होता है, जैसे द लिमिटेशन एक्ट। और इस पे लिखा हुआ है द भारतीय न्याय संहिता, BNS जिसको आप कहते हो। तो वो लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंग्लिश में है इसलिए इसमें सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है सारी चीजें। आप देखो कहीं भी हिंदी यूज नहीं है, क्योंकि ये डिगलॉट वर्जन है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही है। तो इसमें बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं, ये नीचे डेट है ना, सॉरी, एक्ट नंबर है। तो ये एक्ट नंबर क्या है और ये क्यों है। तो आप देखोगे, ये दिस इज एक्ट नंबर 45 ऑफ द ईयर 2023। तो अब क्या ऐसा है कि ईयर 2023 में गवर्नमेंट ने कोई और एक्ट्स और रूल्स और कोई और एक्ट को पास नहीं किया है। द आंसर इज नो। उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स पास किए होंगे और इस एक्ट का नंबर है 45। सो दिस इज द 45th एक्ट दैट वाज पास्ड इन द ईयर 2023। फिर ये आ गया हिंदी में, ये डिक्लॉट वर्जन है इसलिए इंग्लिश हिंदी। उसके बाद फिर ये लिखता है रिपीलिंग, द इंडियन पीनल कोड
1860। तो ये क्या है, रिपीलिंग इंडियन पीनल कोड। तो इस पे बताया गया है कि पहले जो इंडियन पीनल कोड 1860 का था, उसको अब हमने हटा दिया है, वी हैव टेकन इट डाउन। और अब इंस्टेड ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, अब जो है वो है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं अंदर। जब आप बेयर एक्ट देखोगे तो आप देखोगे सबसे पहले कॉर्नर्स में लिखा होता है सेक्शंस, राइट। तो ये होता है सेक्शन नंबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप आगे मूव करते जाओगे और बहुत सारे सेक्शंस होगा। से फॉर एग्जाम्पल इस बुक में टोटल 358 सेक्शंस है। ओके, और इसमें 20 चैप्टर्स है। तो चैप्टर्स कहाँ लिखा हुआ है, ये है। तो आप देखोगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर यू हैव चैप्टर 3। ठीक है, तो ये चैप्टर्स दिए रहते हैं। हाँ, टोटल कितने चैप्टर्स है, 20 चैप्टर्स है। टोटल कितने सेक्शन है, 358 सेक्शंस इसमें टोटल दिए गए हैं। तो हमने समझ लिया कि जब हम बैरक खोलते हैं तो उसमें आपका कंटेंट है और एक्ट का नाम है, उसके बाद चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 के नीचे जो दिया रहता है वो चैप्टर का टाइटल है। जैसे चैप्टर 1 क्या है, प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 क्या है, द पनिशमेंट्स ऑफ पनिशमेंट्स। तो चैप्टर 2 डील्स विद द पनिशमेंट्स, किस चीज के लिए कौन सी पनिशमेंट है। चैप्टर 3 है जनरल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले चैप्टर 1, सारे एक्ट्स का प्रिलिमिनरी होता है। और अभी आप देखोगे कहीं कहीं चैप्टर लिखा होता है और कहीं कहीं पार्ट्स लिखा होता है। से फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मैंने आपको बीएनएस में दिखाया कि यहाँ पे ये चैप्टर्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लिमिटेशन देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें पार्ट्स दिया हुआ है। कैन यू सी दिस पार्ट्स। तो ये कुछ नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस चैप्टर्स की जगह पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड एट टाइम्स इन डिफरेंट वेरियस बैरक्स इट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, और किसी में पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उनके भी टाइटल्स दिए गए हैं। तो हमने ये देख लिया। दूसरा हम देखते हैं कि इन पे डेट्स दी गई होती हैं। ये देख सकते हो, ये देखो। सो यू हैव दिस डेट, आई जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। ये जो डेट है 25 दिसंबर 2023। अब ये क्या है, अभी जो डेट है, दिस वॉज द डेट व्हेन द एक्ट वॉज अप्रूव्ड, इट गॉट ऑल इट्स फाइनल अप्रूवल्स विद द कंसर्न्ड अथॉरिटी, जिनको भी देना था अप्रूवल वगैरह सब हो चुका था। लेकिन क्या ये वो डेट है जिस दिन से वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, नहीं। इन्फोर्समेंट या डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट वो डिफरेंट डेट होता है। जैसे सबने न्यूज़पेपर में, क्योंकि ये रिसेंट का आपने सबने देखा होगा कि दिस केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। पास कब हुआ था, अप्रूवल कब मिल गया था, 25 दिसंबर 2023। बट व्हेन डिड इट स्टार्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड, इट स्टार्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2024। तो हर बेयर एक्ट का एक डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होता है, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है, और डेट होता है, एक दूसरा डेट होता है जिस डेट को उसको अप्रूवल मिल गया था, इट वॉज पास्ड। ओके, हर बैर एक्ट में आप फर्दर देखेंगे कि उसमें चैप्टर 1 जो होता है वो प्रिलिमिनरी ही होता है। प्रिलिमिनरी में बेसिकली क्या होता है और क्यों होता है, क्योंकि ये हर एक्ट को एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे लिमिटेशन है अभी इस वक्त मेरे पास, तो लिमिटेशन में भी प्रिलिमिनरी है। तो प्रिलिमिनरी में एक्चुअली होता क्या है, उसमें बेसिकली डील्स विद द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट या एप्लीकेशन। ठीक है, डिपेंड, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, या तो कमेंसमेंट है या इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट टाइटल, तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि इफ यू आस्क एनीवन
जिनको बहुत नॉलेज नहीं है, शॉर्ट टाइटल ऑफ भारतीय न्याय संहिता संहिता, तो वो बोल देंगे बीएनएस, बट एक्चुअली इट्स नॉट बीएनएस। कभी भी जो शॉर्ट टाइटल होगा वो पूरा नाम होगा। तो जैसे ये है भारतीय न्याय संहिता 2024, तो शॉर्ट टाइटल विल बी भारतीय न्याय संहिता 2024 एंड नॉट बीएनएस। ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, तो पहले तो शॉर्ट टाइटल हो गया इसका। उसके बाद फिर कौन से डेट को कमेंस होगा, उसका एक्सटेंट क्या होगा, और कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार होगा, ये सारी चीजें दी गई हैं प्रिलिमिनरी में। ठीक है, तो हर एक्ट का एक प्रिलिमिनरी सेक्शन होता है, उसके बाद चैप्टर्स आगे प्रोसीड करता है, एंड हर चैप्टर में अलग अलग चीजें डील की हुई होती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू नो हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट। रीडिंग में भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे शैल, मे। तो ये शैल और मे बहुत डिफरेंट है, तो इसका भी पता होना बहुत जरूरी है। तो वो मैं सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में, जब मैं एक्चुअली इंटरप्रिटेशन ऑफ बेयर एक्ट पे जाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। ये फिलहाल के लिए आज मैंने आपको बेसिक जो ऊपर ऊपर की चीज है, बेयर एक्ट क्या होती है, उसके बारे में बताया। एंड बिलीव मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार बेयर एक्ट को मास्टर कर जाओगे, व्हेन यू नो हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट अ बेयर एक्ट, आप कोई से भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी एक्ट आपके सामने रख दी जाएगी, यू विल बी वेरी वेल एबल टू रीड एंड इंटरप्रेट द लॉ एंड अंडरस्टैंड इट, क्योंकि सब ऑलमोस्ट सेम है। द लैंग्वेज यू विल सी ऑफ ऑल द बेयर एक्ट्स वुड बी सेम, पर इन द फर्स्ट प्लेस वो जो लैंग्वेज है वो पकड़ में आने बहुत जरूरत है, और बहुत जरूरी है। तो I'll see you on the other side in some in the detailed video of कैसे इंटरप्रेट करते हैं बेयर एक्ट को। ठीक है, till then take care.